भारत और चाइना के रिलेशन के बारे में इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे। एंडिंग द इम्पास। इम्पास का मतलब होता है डेडलॉक। डेडलॉक का मतलब होता है गतिरोध, कि भाई सिचुएशन आगे नहीं बढ़ पा रही है ना, दो पार्टी है, दो ग्रुप है, दो व्यक्ति हैं, वे मतलब कहीं बीच में अड़े हुए हैं, न तो ये पीछे हटने को तैयार है, न ये पीछे हटने को तैयार है, कोई समाधान नहीं निकल पा रहा ना। तो ऐसी स्थिति को, एक जाम लग जाता है ना, उसको बोलते हैं इम्पास, डेडलॉक, गतिरोध। तो इसको समाप्त करने के बारे में एडिटोरियल में डिस्कस की गई ये बातें। इंडिया चाइना कैन नॉट पुट द डिस्ट्रस्ट, का मतलब है अविश्वास, ऑफ द पास्ट बिहाइंड, कि भाई बीते पिछले समय की अगर हम बात करें तो उस दौरान जो भी अविश्वास भारत और चाइना के बीच में देखने को मिला, उसे तब तक पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। कब तक? विदाउट रिजॉल्विंग द बॉर्डर इशू। रिजॉल्व का मतलब है हल करना, कि भाई सीमा विवाद जो है भारत और चाइना के बीच, उस सीमा विवाद को हल किए बिना भारत और चाइना के बीच में पास्ट में जो कुछ भी अविश्वास से भरी बातें हुई हैं, उन्हें पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। यानी कि उनको हम तब तक नहीं बुला सकते, उनको तब तक नहीं बुला सकते जब तक बॉर्डर इशू सॉल्व नहीं हो जाता। यानी कि बॉर्डर इशू को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। इंडियाज़ रिलेशंस विद चाइना हैव बीन इन डीप फ्रीज फॉर ओवर अ ईयर। देखो, फ्रीज का मतलब क्या होता है? बिल्कुल जम जाना, किसी तरह की हलन चलन न होना। तो भारत और चाइना के जो रिलेशंस रहे हैं पिछले एक साल की अगर हम बात करें, तो पिछले एक साल के दौरान भारत और चाइना के जो रिलेशन रहे हैं, उनमें किसी तरह की हमें हलन चलन देखने को नहीं मिली है ना, बिल्कुल एकदम डीप फ्रीज। द क्राइसिस का मतलब है संकट। ऑन द LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, है ना, ये बॉर्डर है भारत और चाइना की, इसे बोलते हैं LAC। रिमेन्स अनरिजॉल्व। अनरिजॉल्व का मतलब है अभी भी वो सॉल्व नहीं हुई है। तो जो संकट है LAC को लेकर, LAC के संबंध में जो भी संकट है, वह अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। एंड टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स फ्रॉम बोथ साइड्स स्टिल रिमेन डिप्लॉय। डिप्लॉय का मतलब है अभी भी वे तैनात हैं, है ना, इन फॉरवर्ड एरियाज। तो एडिटोरियल क्या कहता है कि अभी भी मुख्य मुख्य जगहों पे हज़ारों की तादाद में सोल्जर्स दोनों तरफ से, भारत की तरफ से भी और चाइना की तरफ से भी, अभी भी बने हुए हैं, वह ना अभी भी वहाँ पे मौजूद हैं। डिप्लॉय का मतलब है किसी को तैनात करना, जैसे सैनिक को तैनात किया जाता है ना। अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप, इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, है ना, इस पृष्ठभूमि के अगर हम ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें, वेनेसडेज मीटिंग बिटवीन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। तो बुधवार को मीटिंग हुई किन किन के बीच में? बिटवीन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, कि भाई जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, और चाइनीज़ काउंटर पार्ट। काउंटर पार्ट का मतलब होता है समकक्ष, कि भाई भारत के जो विदेश मंत्री हैं और उधर चाइनीज़ के जो विदेश मंत्री हैं, है ना, वो कौन है? वांग यी। इनकी मीटिंग हुई कहाँ पर? दुशांबे में। अज्यूम्स सिग्निफिकेंस, है ना। तो इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए ये जो मीटिंग हुई है ना, इसका महत्व नज़र आता है ना, हम इसके महत्व को स्वीकार कर सकते हैं। देयर लास्ट मीटिंग इन मॉस्को। अब देखो, दुशांबे से पहले इन दोनों विदेश मंत्रियों की लास्ट मीटिंग हुई थी सितंबर 2020 में मॉस्को में। टुक प्लेस का मतलब है घटित होना। इन द आफ्टर मैथ का मतलब है परिणाम। ऑफ द गलवान वैली क्लैश का मतलब है फाइट। एंड एट अ टाइम ऑफ अ टिंडर बॉक्स लाइक सिचुएशन साउथ ऑफ पेंगोंग लेक। देखो, टिंडर बॉक्स क्या होता है ना, टिंडर बॉक्स लाइक सिचुएशन की अगर हम बात करते हैं ना, एक ऐसी सिचुएशन जो कि अनकंट्रोल्ड है ना, एक ऐसी सिचुएशन जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोल्ड है, जहाँ पर किसी भी समय हिंसा हो सकती है, ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं टिंडर बॉक्स लाइक सिचुएशन। एडिटोरियल क्या कहता है कि भाई देयर लास्ट मीटिंग इन मॉस्को इन सितंबर 2020, कि इन दोनों विदेश मंत्रियों की लास्ट मीटिंग हुई थी मॉस्को में सितंबर 2000 में। टुक प्लेस का मतलब है घटित होना, और ये मीटिंग घटित हुई थी के परिणाम स्वरूप। किसके परिणाम स्वरूप? आफ्टर मैथ का मतलब होता है परिणाम, कि भाई जो गलवान वैली है उसमें जो फाइट हुई थी भारत और चाइना के बीच में, है ना, उसके बाद। एंड एट ए टाइम, और एक ऐसे समय पे हुई थी वो मीटिंग, ऑफ ए टेंडर बॉक्स लाइक सिचुएशन,
साउथ ऑफ पेंगोंग। भैया अगर इन क्षेत्रों की बात करें, जैसे कि दक्षिण क्षेत्र है पेंगोंग लेक का, विद ट्रूप्स एंड आर्टिलरी। अब यहाँ पर क्या था कि ये जो पेंगोंग क्षेत्र की हमने बात की, पेंगोंग झील है, इसका जो साउथ क्षेत्र है, वहाँ पर जो ट्रूप्स का मतलब होता है सैन्य टुकड़ी, सैन्य दल, एंड आर्टिलरी का मतलब है तोप, डेंजरसली क्लोज टू ईच अदर। तो वहाँ पर दोनों देश की जो तोप हैं, दोनों देश की जो सेनाएं हैं, वे बहुत ही एक दूसरे के बिल्कुल निकट थी, टिंडर बॉक्स लाइक सिचुएशन थी, है ना। ईच अदर ऑन दी हाइट्स ऑफ द कैलाश रेंज, कि भाई ये जो कैलाश रेंज है ना, ये जो कैलाश पर्वतमाला की ये जो कैलाश पर्वतमाला वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर दोनों देश की सेनाएं बिल्कुल पास पास में सटी हुई थी, उनकी एक दूसरे की तोप और एक दूसरे की सैन्य दल, और वहाँ पर मतलब बहुत ही टिंडर बॉक्स लाइक सिचुएशन थी, सिचुएशन जो है बहुत ही ज़्यादा डेंजरस थी। ऐसे हालातों में वो मीटिंग हुई थी मॉस्को में। अ पॉलिटिकल एग्रीमेंट देन पेव्ड द वे। पेव द वे का मतलब होता है मार्ग सुगम बनाना, रास्ता आसान करना। तो उस दौरान क्या हुआ था, एक राजनीतिक समझौता हुआ था, उसने मार्ग प्रशस्त किया फॉर बोथ साइड्स, दोनों पक्षों के लिए, टू डिसएंगेज इन फेब्रुवरी, कि दोनों पक्ष जो थे वे फरवरी में जो है डिसएंगेज हो गए। डिसएंगेज का मतलब है आपने जो सेना लगा रखी थी ना, उस सेना को पीछे हटा लेना। बट द एग्रीमेंट्स इन गलवान एंड पेंगोंग लेक, लेकिन गलवान क्षेत्र की अगर हम बात करें और पेंगोंग झील वाले क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर जो एग्रीमेंट्स हैं, वेयर बोथ साइड्स हैव पुट इन प्लेस नो पेट्रोलिंग जोन्स, कि भाई ये जो क्षेत्र है ना गलवान और पेंगोंग लेक है ना, वहाँ पर इन क्षेत्रों में क्या किया है, दोनों पक्षों ने, पुट इन प्लेस का मतलब होता है रखना, नो पेट्रोलिंग जोन, है ना, नो पेट्रोलिंग जोन, पेट्रोल का मतलब है यहाँ पे गश्त करना। तो इन क्षेत्रों को, ये जो गलवान क्षेत्र की हमने बात की, पेंगोंग लेक की हमने बात की, इन क्षेत्रों को दोनों पक्षों ने गश्त न करने वाला क्षेत्र घोषित कर दिया है ना। वहाँ पर मतलब कोई भी जो है, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो वहाँ पर दोनों देशों की सेनाएं गश्त नहीं कर रही हैं। तो इस बात को अन्य जगह भी फॉलो किया जाना चाहिए था, लेकिन वह नहीं किया गया। हैव नॉट बीन फॉलोड, उसको फॉलो नहीं किया गया है ना। एट अदर डिस्प्यूटेड साइट, अन्य विवादित जगहों पर। देखो एडिटोरियल कहता है कि भाई जैसे गलवान वैली में या पेंगोंग लेक में दोनों देशों ने क्या किया, दोनों देशों ने अपनी गश्त करने वाली सेना को पीछे हटा लिया, लेकिन ऐसा ही काम उन्होंने अन्य विवादित क्षेत्रों में नहीं किया। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है, हैव नॉट बीन फॉलोड एट अदर डिस्प्यूटेड साइट का मतलब है विवादित क्षेत्र। जैसे कि कौन कौन से हैं विवादित क्षेत्र, देपसांग है, देमचोक है, गोगरा है, हॉट स्प्रिंग्स है। तो यहाँ पर अभी भी दोनों देशों की सेनाएं जो हैं वे बनी हुई हैं। विल द दुशांबे मीटिंग सिमिलरली ब्रेक द इम्पास, कि अब एडिटोरियल कहता है कि भाई पहले जो मॉस्को में मीटिंग हुई थी उसने कई जगह पे एक तरीके से जो गतिरोध की स्थिति बनी हुई थी उसका समाधान किया था। अब ये जो दुशांबे मीटिंग हुई है, क्या ये दुशांबे मीटिंग भी उसी तरह से जैसे पहले मीटिंग हुई थी और उसने कई समस्याओं का समाधान किया था, तो उसी तरह से क्या ये दुशांबे मीटिंग भी गतिरोध को तोड़ेगी। द इनिशियल रीड आउट्स, इनिशियल का मतलब है प्रारंभिक, रीड आउट का मतलब है जैसे कोई मीटिंग होती है तो उसके जो पॉइंट होते हैं ना, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 है ना, तो उनको बोला जाता है रीड आउट्स। तो द इनिशियल रीड आउट्स फ्रॉम बोथ साइड्स डू नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस। इंस्पायर कॉन्फिडेंस का मतलब होता है विश्वास जगाना, कि भाई दोनों तरफ से, दोनों पक्षों की ओर से जो स्टेटमेंट्स जारी किए गए हैं वे कॉन्फिडेंस नहीं जगाते, वे विश्वास नहीं जगाते। यानी कि दोनों तरफ के पक्षों के द्वारा जो भी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उनसे ऐसा लगता नहीं है कि जो है गतिरोध की स्थिति समाप्त हो जाएगी डिस्प्यूटेड जगहों पर। मिस्टर जयशंकर सेड द अनरिजॉल्व का मतलब है जो सॉल्व नहीं हुआ है, सिचुएशन वाज विजिबली इम्पैक्टिंग द रिलेशनशिप इन अ नेगेटिव मैनर। मिस्टर जयशंकर ने कहा कि भाई ये जो सिचुएशन बनी हुई है ना, जिसमें हमने क्या किया है, मुद्दों को सॉल्व नहीं किया है, उसके चलते क्या हो रहा है, बिल्कुल क्लियर कट हम देख सकते हैं। इम्पैक्ट का मतलब है प्रभाव डालना, द रिलेशनशिप इन अ नेगेटिव मैनर। तो यह जो अनरिजॉल्व सिचुएशन है, यह स्पष्ट रूप से दोनों देशों के बीच के जो रिलेशन हैं उन्हें नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है। एंड असेसिंग, असेस का मतलब होता है मूल्यांकन करना,
दी ओवरऑल रिलेशनशिप, है ना, रिलेशनशिप, है ना, असेस का मतलब मूल्यांकन करना है, किसी चीज़ को जज करना। और दोनों देशों के बीच में ये जो अनरिजॉल्व सिचुएशन है ये क्या कर रही है, ओवरऑल रिलेशनशिप को जो है जज कर रही है, प्रभावित कर रही है। इट वॉज पीस ऑन द बॉर्डर दैट प्रोवाइडेड, मिस्टर जयशंकर ने कहा कि भाई ये शांति ही थी, है ना, बॉर्डर पे ये शांति ही थी जिसने कि हमें प्रोवाइड कराया, उपलब्ध कराया क्या, द फाउंडेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टाइज का मतलब है संबंध, सिंस 1988, कि भाई 1988 से अब तक जो है हमने विकास, है ना, द फाउंडेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टाइज, कि भाई भारत और चाइना के बीच में जो संबंध हैं वे डेवलप कैसे हुए, वे विकसित कैसे हुए, वे विकसित हुए शांति की वजह से। फाउंडेशन का मतलब है आधार, यानी कि भारत और चाइना के बीच अगर संबंध जो हैं वे अगर डेवलप हुए, वे अगर विकसित हुए तो उसका आधार था शांति। और ये शांति कब से बनी हुई थी, सिंस 1988, 1988 से। वैन द पोस्ट 1962 फ्रीज एंडेड, भाई 1988 में क्या हुआ था, उन पोस्ट 1962 मतलब 1962 के बाद, कि भाई 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हुआ था। इसके बाद में दोनों देशों के बीच गतिरोध की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन ये गतिरोध की स्थिति समाप्त हुई कब, 1988 में, और फिर से जो है शांति स्थापित हुई। और इसी शांति के चलते जो है विकास की आधारशिला भारत और चाइना के बीच में रखी गई। मिस्टर वांग डिड नॉट अपीयर टू व्यू द बाउंड्री डिस्प्यूट विथ द सेम सीरियसनेस। अब देखो मिस्टर जयशंकर ने जैसी गंभीरता इस विवाद को सॉल्व करने में दिखाई है, ऐसा लगता नहीं है कि मिस्टर वांग ने भी वैसी ही गंभीरता दिखाई है। मिस्टर वांग डिड नॉट अपीयर, कि भाई मिस्टर वांग जो है ऐसा लगा नहीं हमें, टू व्यू द बाउंड्री डिस्प्यूट का मतलब विवाद, कि भाई ये जो सीमा विवाद है इसको इस रूप में मिस्टर वांग ने नहीं देखा। किस रूप में, विथ द सेम सीरियसनेस, उसी गंभीरता के साथ। इंस्टीड कॉलिंग फॉर इट टू बी केप्ट इन एन अप्रोप्रिएट प्लेस, है ना, इंस्टीड का मतलब होता है के बजाय, इंस्टीड कॉलिंग फॉर इट टू बी केप्ट का मतलब है रखा जाए, इन एन अप्रोप्रिएट प्लेस, भाई उन्होंने कहा कि भाई ये जो बाउंड्री डिस्प्यूट है इसे योग्य स्थान पे रखा जाए। वाइल एक्सपेंडिंग का मतलब है फैलाते हुए और ज़्यादा विस्तृत करते हुए, द पॉजिटिव मोमेंटम ऑफ बायलैटरल कोऑपरेशन, वाइल एक्सपेंडिंग का मतलब है विस्तृत करते हुए, फैलाते हुए, द पॉजिटिव मोमेंटम का मतलब है एक तरीके से सकारात्मक चाल, ऑफ बायलैटरल कोऑपरेशन, द्विपक्षीय सहयोग, कि जो द्विपक्षीय सहयोग को लेकर सकारात्मक चाल है इसको और ज़्यादा एक्सपेंड किया जाए, इसे और ज़्यादा विस्तृत किया जाए। वेयर बोथ साइड्स डिड एग्री इज, तो वह पॉइंट कौन सा है, वो बात कौन सी है जहाँ दोनों साइड एग्री होते हैं, वो पॉइंट है इज इन देयर असेसमेंट, है ना, उन दोनों ने एक चीज़ का मूल्यांकन किया, यानी कि ये जो दोनों विदेश मंत्री थे, इन दोनों विदेश मंत्री ने एक बात को जज किया, एक बात को मूल्यांकन किया, और इस पॉइंट को लेकर दोनों साइड्स एग्री होते हुए नजर आते हैं। एज मिस्टर जयशंकर पुट इट, मिस्टर जयशंकर कहते हैं दैट अ प्रोलोंगेशन, प्रोलोंगेशन का मतलब है और ज़्यादा लंबा करना किसी चीज़ को, है ना, और ज़्यादा डिले करना किसी चीज़ में, प्रोलोंगेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग सिचुएशन, कि भाई जो मौजूदा हालात हैं बॉर्डर पे भारत और चाइना के बीच में, अगर उसे और लंबा किया जाता है, वाज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ आइदर साइड, तो यह दोनों में से किसी भी पक्ष के लिए हितकर नहीं है। इस पॉइंट को लेकर दोनों व्यक्ति जो थे यह सहमत नजर आए। द डिफरेंस फ्रॉम मॉस्को टू दुशांबे इज़ दैट, एडिटोरियल कहता है कि पहले मॉस्को में मीटिंग हुई थी और अब दुशांबे में मीटिंग हुई है, तो इन दो मीटिंग्स के बीच में जो डिफरेंस है वो ये इज़ दैट कि चाइना जो है विच लास्ट ईयर, चाइना के बारे में कहा जा रहा है कि चाइना जिसने कि पिछले साल लास्ट ईयर वाज इक्वली कंसर्न, है ना, चाइना पिछले साल जो है बराबर रूप से चिंतित था, उतना ही चिंतित था जितना भारत चिंतित है। आफ्टर इंडियाज काउंटर डिप्लॉयमेंट्स, काउंटर देखो डिप्लॉयमेंट का मतलब है तैनाती, भाई चाइना ने अपने सैनिक तैनात किए तो भारत ने भी अपने सैनिक तैनात कर दिए, तो इसको बोला जाएगा काउंटर डिप्लॉयमेंट्स। टू टेक द हाइट्स ऑफ द कैलाश रेंज, कि भाई कैलाश रेंज का जो क्षेत्र है ना, उस क्षेत्र पर जब चाइना ने अपने सैनिक तैनात किए तो भारत ने भी जो है जवाबी कार्रवाई करते हुए अपने सैनिक तैनात कर दिए। तो जितना चिंतित भारत था इस सिचुएशन को लेकर, उतना ही चिंतित चाइना भी था।
वेयर इवन शॉट्स वर फायर्ड इन वार्निंग। और ये कैलाश रेंज जो है वहाँ पर पिछले साल हमने क्या देखा था, भारत ने कुछ शॉट भी फायर किए थे चेतावनी के रूप में। द फर्स्ट फायरिंग सिंस 1975। और ये जो फायरिंग की गई थी पिछले साल कैलाश रेंज पे 1975 के बाद से ये पहली फायरिंग थी। नाउ अपीयर्स है ना, तो देखो चाइना, पिछले साल चाइना भी उतना ही चिंतित था जितना भारत, लेकिन अब जो है चाइना, हम ना इन दो मीटिंग्स में हम क्या डिफरेंस देखते हैं, मॉस्को और दुशांबे की मीटिंग में हमें ये डिफरेंस नज़र आता है कि चाइना जो है नाउ अपीयर्स टू बी इन नो हरी। चाइना जो है अब जल्दबाजी में नहीं दिखाई देता। टू रेस्टोर, रेस्टोर का मतलब होता है टू ब्रिंग समथिंग बैक टू दी नॉर्मल स्टेज। रेस्टोर का मतलब होता है पुनः बहाल करना। स्टेटस को का मतलब होता है यथा स्थिति, कि जो पहले जो स्थिति बनी हुई थी ना उसको फिर से कायम करना। एल्सवेयर, तो एडिटोरियल कहता है कि मतलब कि अन्य जगहों पर, अन्य जो विवादित जगह हैं उन विवादित जगहों पर यथास्थिति को कायम किया जाए, ऐसा करने के लिए चाइना जो है जल्दबाजी में प्रतीत नहीं होता। यानी कि चाइना सिचुएशन को अब सीरियसली नहीं ले रहा है। इंडिया हैविंग डिक्लेयर्ड, देखो हैविंग के साथ में जब V3 का प्रयोग करते हैं ना तो इसका मतलब होता है ऐसा कर लेने के बाद। तो भारत ऐसी घोषणा कर देने के बाद, कैसी घोषणा, दैट नॉर्मलसी कैन नॉट बी पॉसिबल, कि भाई जो नॉर्मलसी का मतलब होता है सामान्य अवस्था, कैन नॉट बी पॉसिबल, यह संभव नहीं है। विदाउट डिसएंगेजमेंट, डिसएंगेजमेंट का मतलब होता है अपनी सेना को पीछे हटा लेना। एंड डीस्केलेशन, डीस्केलेशन का मतलब यही होता है, देखो एस्केलेट का मतलब क्या होता है, ऊपर ले जाना किसी चीज़ को और ज़्यादा, जैसे तनाव है ना, कहीं पे सिचुएशन बिगड़ी हुई है, आपने उसको एस्केलेट कर दिया, मतलब उस सिचुएशन को और ज़्यादा बिगाड़ दिया। डीस्केलेट का मतलब है तनाव को कम करना, बिगड़ी हुई सिचुएशन को थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करना, उसे नीचे लेके आना, तो इसको बोला जाता है डीस्केलेशन। तो विदाउट, तो एडिटोरियल क्या कहता है कि भाई नॉर्मल स्थिति तब तक संभव नहीं है जब तक दोनों देश जो है अपनी सेनाओं को पीछे नहीं हटाते, ये जो तनावपूर्ण स्थिति है इसे कम नहीं करते। एंड सिग्नल्ड इंडिया हैविंग डिक्लेयर्ड दैट नॉर्मलसी है। और भारत ने क्या सिग्नल दिए हैं, भारत ने इस बात के भी संकेत दिए हैं कि भारत का जो उद्देश्य है, इट्स इंटेंट विद मेजर्स का मतलब है स्टेप्स, उपाय, इंक्लूडिंग स्क्रूटनी ऑन चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट, है ना, कि भारत ने जो ऐसे कुछ संकेत दिए हैं कि भारत का जो उद्देश्य है ना, कि भारत जो है कुछ ऐसे उपाय अपना सकता है। स्क्रूटनी मतलब होता है बारीकी से जांच करना, ऑन चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट, कि भाई चाइना का जो भी निवेश है उसकी भारत बारीकी से जांच कर सकता है, जैसे कि बायलैटरल ट्रेड है, द्विपक्षीय व्यापार है, हाउएवर, है ना, तो इस तरह की बातें जो हैं इज स्टिल है ना, अगर हम ये बात करें चाइनीज़ जो व्यापार है, बायलैटरल ट्रेड जो है ना, इज स्टिल बूमिंग, बूम का मतलब है ग्रोथ करना, है ना, बढ़ोतरी होना, बियॉन्ड प्री पेंडेमिक लेवल्स। एडिटोरियल क्या कहता है कि पेंडेमिक के पहले भी, कोरोना वायरस के पहले भी जो व्यापार चल रहा था उससे भी ज़्यादा व्यापार भारत और चाइना के बीच में हमें दिखाई दे रहा है ना। क्यों दिखाई दे रहा है वो, बिकॉज ऑफ, थैंक्स टू का मतलब है बिकॉज ऑफ ह्यूज इम्पोर्ट्स ऑफ मेडिकल सप्लाईज, है ना, कि भाई मेडिकल क्षेत्र से कई चीज़ों का इम्पोर्ट जो है भारत में किया जा रहा है। विल नाउ हैव टू स्टे द कोर्स, देखो अब विल नाउ हैव टू स्टे द कोर्स, स्टे द कोर्स का मतलब होता है कि एक तरीके से किसी बात को मेंटेन करना जब तक कि उसका पूरा समाधान ना हो जाए। स्टे द कोर्स का मतलब होता है किसी बात को मेंटेन करना जब तक कि उसका समाधान न निकल जाए। विल नाउ हैव टू स्टे द कोर्स टू अंडरलाइन इट्स रिजॉल्व का मतलब है दृढ़ संकल्प, ऑन रेस्टोर का मतलब है पुनः बहाल करना, द स्टेटस को, तो वही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई भारत को क्या करना होगा। भारत ने इस तरह के संकेत दिए हैं, है ना, कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट जो है विल नाउ हैव टू स्टे द कोर्स, है ना, अंडरलाइन इट्स रिजॉल्व ऑन रेस्टोरिंग द स्टेटस को, कि भाई जब तक मौजूदा यथास्थिति जब तक मेंटेन नहीं हो जाती तब तक भारत जो है वो क्या करेगा, ये जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट है ना इस पर अपने क्लोज ऑब्जर्वेशन रखेगा। मिस्टर वांग ऑल्सो सेड दैट बीजिंग्स स्ट्रेटजिक जजमेंट, मिस्टर वांग ने यह भी कहा कि बीजिंग का जो रणनीतिक जजमेंट है, जजमेंट का मतलब है स्थिति को देखना, ऑन चाइना इंडिया रिलेशंस रिमेन अनचेंज्ड, कि भाई जो भी रणनीतिक पोजीशन चाइना ने भारत के प्रति अपनाई है ना, चाइना भारत के रिलेशंस को लेकर बीजिंग का जो भी रुझान है वह
अनचेंज्ड है, वह अपरिवर्तित बना हुआ है। वेदर चाइनास PLA, यहाँ पे PLA का मतलब है, चाइनास PLA का मतलब है चाइना की आर्मी, विच हैज़ बीन ड्रैगिंग इट्स फीट। देखो ड्रैग का मतलब होता है घसीटना, ड्रैग वंस फीट का मतलब होता है डिले करना। कि वेदर कि क्या चाइना की जो आर्मी है विच हैज़ बीन ड्रैगिंग इट्स फीट ऑन नेगोशिएशन, नेगोशिएशन का मतलब होता है बातचीत के माध्यम से किसी समस्या का समाधान निकालना। टू रेस्टोर का मतलब होता है पुनः बहाल करना। द LAC स्टेटस को सिंस फेब्रुवरी, है ना, एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि क्या जो चाइना की आर्मी है जो कि लगातार से देरी कर रही है ना, कि भाई वो समाधान निकालने की कोशिश नहीं कर रही, LAC को लेकर जो यथास्थिति है ना, सिंस फरवरी से हम देख रहे हैं कि चाइना की सेना लगातार ऐसा कर रही है कि भाई यथास्थिति को कायम करने की कोशिश जो है चाइना की आर्मी की तरफ से नहीं की जा रही है ना, चाइना जो है डिले कर रही है जानबूझ के। तो क्या चाइना की जो आर्मी है शेयर दैट जजमेंट रिमेंस टू बी सीन, तो क्या चाइना की जो आर्मी है वह भी मिस्टर वांग ने जो कहा है उस बात को फॉलो करती है, इस बात को देखा जाना बाकी है। द ओनली वे फॉर बीजिंग टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट इज़ इंडीड द केस, अगर बीजिंग इस बात को कहता है कि भारत के प्रति उसके जो रिलेशंस हैं, है ना, भारत के प्रति उसकी जो स्ट्रेटजिक नीति है वह अनचेंज्ड बनी हुई है, यानी कि मतलब कोई भी ऐसी गलत हरकतें चाइना भारत के प्रति नहीं कर रहा है, तो इसको दिखाने का जो बेस्ट तरीका है, डेमोन्स्ट्रेट करना मतलब प्रदर्शन करने का जो बेस्ट तरीका है, इज इंडीड, वो वास्तव में क्या है, द केस विल बी टू रिज्यूम नेगोशिएशंस, कि भाई वार्ताएं शुरू की जाएं। रिज्यूम का मतलब है पुनः शुरू करना, नेगोशिएशंस का मतलब है बातचीत शुरू करके समाधान तक पहुंचना, कि भाई LAC को लेकर बातचीत शुरू की जाए और समाधान निकाला जाए एट द अर्लीस्ट, जितना जल्दी हो सके, एट द अर्लीस्ट मतलब एज सून एज पॉसिबल, अनलेस जब तक कि अ फुल रेस्टोरेशन, रेस्टोरेशन का मतलब है पुनः बहाल करना, ऑफ पीस एंड डी एस्केलेशन, डी एस्केलेशन का मतलब है अपनी सेनाओं को वापस लेना, है ना, जो तनावपूर्ण स्थिति है उसे कम करना। तो एडिटोरियल क्या कहता है कि जब तक कि शांति जो है उसकी पुनः बहाली नहीं हो जाती, जो तनावपूर्ण स्थिति है उसको कम नहीं किया जाता, सेनाओं को वापस नहीं लिया जाता, है ना, ऑन द बॉर्डर से अपन, जब तक ऐसा नहीं होता, बॉर्डर पे जब तक ऐसा नहीं होता, द रिलेशंस इन ऑल अदर स्फेयर्स, द रिलेशंस कि भाई जो संबंध हैं भारत और चाइना के बीच में अन्य क्षेत्रों में, है ना, ऑल अदर स्फेयर्स विल रिमेन क्लॉक। देखो क्लॉक का मतलब क्या होता है, क्लॉक का मतलब होता है टू हाइड समथिंग, है ना, किसी चीज़ को छुपाना, इन डिस्ट्रस्ट, तो तब तक भारत और चाइना के जो संबंध है वे अविश्वास में छिपे रहेंगे। एडिटोरियल यही कहना चाह रहा है कि भाई जब तक शांति कायम नहीं हो जाती दोनों पक्षों के बीच में बॉर्डर पर, तब तक जो रिलेशंस हैं भारत और चाइना के बीच में अन्य क्षेत्रों में वे रिलेशंस जो हैं वे अविश्वास में छिपे रहेंगे।